हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी अपनी कैरियर की स्टार्टिंग में और हमेशा किसी न किसी से सीखता रहता हूं, जिससे भी मुझे कुछ ऐसा सीखने को मिलता है जिससे मैं आगे जीवन में तरक्की कर सकूं, पैसे कमा सकूं। तो मैं उसकी कुछ वीडियो, कुछ बातें जरूर सीखता हूं, जरूर सुनता हूं। लेकिन मैं जीवन का निचोड़ यही बताऊं कि अगर मैंने उन चीजों को सीख के, देख के, उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं की होती, यानी खुद से उस पर वर्क नहीं किया होता, काम नहीं किया होता, तो मुझे उन वीडियो और उनके किसी भी चीज से कोई लाभ नहीं हुआ होता। लाभ आपको तभी होगा, फायदा तभी होगा जब आप किसी चीज को सीख के और उस चीज पर प्रतिक्रिया देके और उस चीज को जीवन में अपने मतलब अपने जीवन में उसे अपनी लाइफ स्टाइल में ढाल लेंगे, तभी जाके फायदा होता है। इसीलिए एक क्लास में काफी सारे स्टूडेंट होते हैं, कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है और कोई अपने किस्मत को ही कोसता रहता है। लेकिन कॉलेज एक ही था, टीचर एक ही थे, फिर भी ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, कई लोग उस विचारधारा को अपने अपने दैनिक जीवन में ढाल लेते हैं और उस चीज को अपनाते हैं। जैसे कह दिया कि इंटरव्यू स्किल्स को ठीक करें, तो बहुत सारे सुन के ठीक है, ठीक कर लेंगे, करेंगे, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, बहुत सारे लोग उस पर लग जाते हैं। तो उनकी जो स्किल्स ठीक होती है तो उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही आपको कोई कितना भी सिखा ले, लेकिन आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, उस चीज को अपने दैनिक जीवन में अपना नहीं रहे हैं, तो उससे फायदा आपको ज्यादा होगा नहीं। चलिए छोड़िए ये मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये वीडियो अगर उन्होंने देख ली तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको एक इंस्पिरेशन मिल सके, ताकि आपको एक एग्जाम्पल मिल सके, और आपको सही राह नहीं मिल रही है तो एक सही राह दिखाई, लेकिन चलना आपको ही है। अब मैं आपको कई सारी चीज बताता हूं। बहुत सारे लोग, मतलब जब हम लोग इस मार्केट में जॉब में आए, चाहे कहीं का भी एग्जाम्पल मैं ले लूं, बहुत सारे लोग शुरुआत करते हैं, रिस्क लेते हैं, असफलता भी मिलती है उनको उनको नुकसान भी होता है, और लेकिन लंबे समय में फायदा वो कहीं ना कहीं उठा लेते हैं। लेकिन जो लोग ट्राई ही नहीं करते, तो आप देखेंगे पीछे मुड़ के, तो बहुत ही मतलब उन्होंने ट्राई नहीं किया तो जीवन में उनको काफी रिग्रेट होता है कि हमने ट्राई नहीं किया, हमारे साथ के इन इन लोगों ने ट्राई किया और बहुत अच्छी पोजीशन पे है। कोई भी चीज हो, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, करना आपको ही पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें ऊपर वाले के हाथ में भी छोड़ दीजिए, लेकिन अपना जो कर्म है उसको करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। ऐसे डायलॉग, ऐसे प्रवचन आपके घर वाले, आप हर जगह सुनते होंगे, लेकिन अगर आप उससे कुछ सीखते नहीं है तो बेकार है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई वीडियो है, आपको वो समझ में नहीं आई या आपने उससे कुछ नहीं सीखा, तो उसी टॉपिक पे और वीडियो सर्च कर लीजिए, किसी की भी हो। आप देख, 2 वीडियो देखिए, 3 वीडियो देखिए, कोई ना कोई आपके मतलब की निकल जाएगी। लेकिन मेन मुद्दा है कि आप उससे क्या सीखते हैं और आपको कैसे फायदा लेना है। ऐसे ही सेल्स जॉब है, दुनिया भर की ट्रिक्स हैं, सेल्स को कैसे कंप्लीट करें, टारगेट को कैसे पूरा करें। अब एक ट्रिक जो है किसी के लिए काम कर जाती है, एक ट्रिक जो है किसी को पता भी होती है तो भी वो टारगेट नहीं पूरा कर पाता, या 10 तरह की बातें बताएगा कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अरे आप तो ट्राई करो, इसमें करके देखो, कुछ अपना एडिशन करो। कोई फॉर्मूला है तो उसमें अपना भी एडिशन करो, तो आपको रिजल्ट निकल के आएगा कि मुझे ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, या मेरे लिए सुटेबल ये चीज है, तभी आपको पता चलेगा ना।
करना आपको ही है। कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है मार्केट में कि फलाना नंबर 1 है सेल्स में, उसका टारगेट पूरा होता है तो मैं उसकी सारी बातें जान लूंगा तो मैं भी टारगेट पूरा करने लगूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप उसकी बातें जान लेंगे, उसके फॉर्मूले जान लेंगे और फिर देखेंगे अपना के ट्राई करके कि कौन सा फॉर्मूला आपके लिए काम करता है और किस फॉर्मूले में थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंस यूज करना है, अपना दिमाग यूज करना है, अपना एक्सपीरियंस यूज करना है, तो वही फॉर्मूला आपके लिए काम करने लगेगा। अब वही फॉर्मूला आप किसी और को बताएंगे तो उसके लिए भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर आपने अपना दिमाग यूज किया है, अपना एक्सपीरियंस यूज किया है, अपना कुछ एडिशन, वैल्यू एडिशन करी है उसमें। सामने वाले को अगर आपने वो ट्रिक्स बताई है तो उसको देखना पड़ेगा, आजमाना पड़ेगा कि ये ट्रिक्स ऐसे काम नहीं कर रही, ये ट्रिक्स ऐसे काम नहीं कर रही, इसमें कुछ ऐसा जोड़ना पड़ेगा, कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके लिए भी काम करने लगेगा। लेकिन जब वो उसके बारे में सोचेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, देखेगा रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, तब। अब कई सारे लोग सोचते हैं कि मैं तुरंत ही कोई फॉर्मूला मिल जाए और मैं उसको अपना दूं। जब आपको फॉर्मूला फ्री में वीडियो से मिल रहा है तो 1000 लोग देख रहे हैं, तो वो नहीं कर लेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता। किताबों में ज्ञान है लेकिन सभी लोग पढ़ते हैं और सबके अलग अलग समझ में आती है। सेल्स लाइन भी ऐसी ही है, कोई भी जॉब ऐसी ही है, बिजनेस भी ऐसा ही है। एक ही बिजनेस, दो जने, अगर दो लोगों को एक ही तरह का बिजनेस एक ही फंड देके स्टार्ट किया जाए तो एक आगे निकल जाएगा, एक पीछे रह जाएगा। तो कमी कहां है? कमी है दोनों जो इंसान है, सब कुछ सेम हमने दिया है लेकिन वो अपना दिमाग, अपना एक्सपीरियंस, अपना जज्बा, अपना जुनून उसमें ऐड कर रहे हैं। तो कोई ज्यादा प्रॉफिट में है, कोई थोड़ा कम प्रॉफिट में है। तो वहां पर उनका खुद का वैल्यू एडिशन है, खुद का एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है उसमें। ऐसा कोई भी फॉर्मूला दुनिया में नहीं है जो कि डिट्टो वही फॉर्मूला आपको पता हो और वही आप अपने जीवन में अप्लाई कर दें तो आप आगे निकल जाएंगे। आपको उसको तोड़ मरोड़ के, उसको शेप दे के अपने लायक बनाना है कि हां मेरे लिए अब यह फॉर्मूला इस तरीके से काम करेगा। वरना आपको तो पता ही है सेल्स में कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। फिक्स फॉर्मूला केवल किताबों में होता है और केवल ट्रेनिंग, जब कंपनी ट्रेनिंग कराती है तब होता है, मीटिंग में होता है फिक्स फॉर्मूला जो सभी के लिए बताया जाता है कि हाँ आपको A+B ऐसे करना है, ऐसे टारगेट पूरा हो जाएगा। डेली की कितनी दुकानें करते हो? 50। टारगेट पूरा नहीं होता, 100 दुकानें करो टारगेट पूरा होगा। इस तरह की बातें बताएंगे। जिसके एरिया, अब वहां पर 10 लोग हैं, जिसके एरिया में एक बीट में 100 दुकानें है ही नहीं तो वो कैसे करेगा? तो यहां पर अपना इंटेलिजेंस लगाना है, आपको लड़ने नहीं लगना है उससे कि नहीं जी मेरे तो किसी भी बीट पे 100 दुकानें नहीं है, मैं कैसे करूंगा। उसने एक फॉर्मूला बताया कि दुकानें बढ़ाओ। अब आपके बीट पे 70-80 दुकानें हैं, 100 दुकानें नहीं है, तो आप ये देखो कि आपको वो पहले तो जितनी दुकानें हैं वो कवर करनी है, फिर उसमें इंटेलिजेंस लगाना कि हर एक दुकानदार की थोड़े थोड़े पीसेस बढ़ाऊंगा, मतलब उससे ऑर्डर लेने की क्षमता को और बढ़ाऊंगा। जैसे 5 पीस का ऑर्डर इस दुकान से मिलता है, मैं उसे कन्विंस करूंगा कि 6 पीस 7 पीस का ऑर्डर दे। उसको कुछ ट्रेनिंग दूंगा कि इस तरीके से माल को बेचना है, कोई कस्टमर ऐसा आए तो उसको ये देना, ऐसे बता के देना, वैसे बता के देना। तो एफर्ट्स जब मैं लगा रहा हूं अपने एक्सपीरियंस पे, अपना दिमाग खर्च कर रहा हूं, फिर वही फॉर्मूला मेरे लिए काम करने लगेगा। फिर अगली मीटिंग में मैं बताऊंगा कि सर मेरा टारगेट पूरा होने लगा, आपने कहा था 100 दुकानें करो, 50 करते हो, 100 दुकानें करो। जबकि एक्चुअल में मैं 100 दुकानें नहीं कर रहा हूं, मैं 70-80 दुकानें कर रहा हूं, लेकिन मैंने उसमें एडिशन जोड़ा कि दुकानदार को मैंने ट्रेनिंग दी किस तरीके से माल बेचना है, अपने व्यवहार में कुछ चेंज किया, दुकानदार को पटाया। तब कई दुकानदार ने बताया कि ठीक है मैं अब आपका ही प्रोडक्ट ज्यादा बेचूंगा। बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मीटिंग में मैंने क्या बताया कि सर आपने 100 दुकानें कहा था, हमने दुकानें ज्यादा कर दी तो हमारा टारगेट पूरा हो गया, तालियां बजने लगेंगी। लेकिन इसके पीछे का फॉर्मूले के पीछे मैंने क्या एडिशन किया है,
हर एक इंडिविजुअल को ये एडिशन करना पड़ता है, तब जाके काम करता है कोई भी फॉर्मूला। क्योंकि सबकी टेरिटरी अलग है, सबके दुकानदारों का नेचर अलग है, सबके यहां कस्टमर का नेचर अलग है, फाइनेंशियल स्थिति अलग है। तो वो आपको देखनी है, आप उस एरिया में हो, आपको देखना है कि यहां पर क्या चीज सूट करेगी, क्या आपके लिए काम करेगा। और फिर 10 तरह के फॉर्मूले हैं तो ट्राई करके देखो, क्या पता 9वां फॉर्मूला आपके लिए काम करता हो, 8वां फॉर्मूला आपके लिए काम करता हो, किसी के लिए पहला फॉर्मूला काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने भी फॉर्मूले यूज नहीं किए, हमने भी बहुत सारी ट्रिक्स अपनाई आज तक और आगे तक अपना रहे हैं और अपनाते रहेंगे। तब उसमें से कुछ चीजें निकल के आती कि हां, ये काम कर रहा है, ये मेरे फायदे का है। ऐसा नहीं है कि मुझे एक चीज मिल गई है और मैं उसी को अब निरंतर काम करता रहूंगा, हर कंपनी में, हर प्रोडक्ट पे, हर तरीके के सेक्टर में वही काम करेगा, ऐसा नहीं है। जब मैं किसी दूसरी कंपनी में जाता हूं तो मैं फिर वहां फॉर्मूले तलाशता हूं कि जो मेरे पास फॉर्मूले हैं इसमें क्या चीज मैं कम करूं, क्या एडिशन करूं कि ताकि यहां पर ये प्रोडक्ट बिकने लगे, मैं इस एनवायरमेंट में सेट हो जाऊं। सब जगह ये सारी चीजें करनी पड़ती है और ये कंटिन्यू करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, कंटिन्यू करना पड़ता है। सीखने का तो प्रोसेस ये है कि इंसान को जीवन भर सीखना है। अब एक ही कंपनी है, कोई मैनेजर होता है, कोई उसका डायरेक्टर होता है, उस कंपनी को प्रॉफिट में नहीं ले जा पाता। जब वो छोड़ के चला जाता है, कोई दूसरा आता है तो वो प्रॉफिट में लेके चला जाता है। तो ऐसी क्या चीजें हैं, मशीनरी वही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वही है, सारे लोग वही हैं, केवल बॉस चेंज हो गया। तो उसने अपना एक्सपीरियंस, अपना दिमाग, अपना जज्बा टीम के अंदर भरा, चीजें कुछ सुधारी कि ये ऐसे काम नहीं करेगा, इस तरीके से काम कर सकता है, तब जाके कंपनी प्रॉफिट करने लगती है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्मूला, पुराना वाला भी वही फॉर्मूला यूज कर रहा था, दूसरा वाला भी, लेकिन सबने अपना वैल्यू एडिशन कुछ करा, अपना दिमाग लगाया कि इसमें और क्या चीज करूं कि जिससे ये फॉर्मूला मेरे लिए काम करने लगे। यही चीज आपको करनी है अपनी लाइफ में, जॉब में, बिजनेस में, किसी भी चीज में। फिर आपको किसी से शिकायत नहीं रहेगी।